हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से जानने का वक्त है। सबसे पहले बात केंद्रीय मंत्री के दौरे की और उससे जुड़ी तस्वीरों की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज रायपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 9,240 करोड़ की 33 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। अपने दौरे में गडकरी ने प्रदेश में 2024 तक 1 लाख करोड़ की सड़कें बनाने का वायदा भी किया। कहा कि आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ में ऐसी रोड बनवाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री की खुले दिल से तारीफ की। इन आंकड़ों पर बहस करने के लिए मैं कल तैयार हूं, अगर भूपेश जी तैयार हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र की जो है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो उनको पैसा लगाना था वो नहीं लगा पाई। नरेंद्र मोदी साहब 2 बार आया, बीजापुर और दंतेवाड़ा फूटी कोड़ी नहीं दिए। हाँ, वैसे अभी जितने केंद्रीय मंत्री आए सबने राजनीति किया। बीते कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई उफान पर दिखी है। खास तौर पर केंद्रीय मंत्रियों के दौरे की शुरुआत से ही इसका सिलसिला शुरू हो गया। 14 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के दौरे से शुरू हुआ ये क्रम ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे तक आते आते खुलकर केंद्र बनाम राज्य की खुली बहस की चुनौती देने वाले मोर्चे में तब्दील हो गया। लेकिन गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के छत्तीसगढ़ आते ही तस्वीरों में कुछ अलग ही रंग दिखे। तंज की जगह तारीफ और बहस की चुनौती की जगह मिलकर विकास करने के दावे सुनाई पड़े। वैसे ऐसा कम ही हुआ है कि केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के एक ही मंच साझा करने पर माहौल इतना खुशनुमा रहा हो। राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि इन तस्वीरों की टाइमिंग के बहुत मायने हैं और संदेश बिल्कुल साफ। एक ही दिन पहले तक प्रदेश में आकांक्षी जिलों के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फंड के मसले पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार पर आरोपों की बौछार लगा दी और खुली बहस की चुनौती दी। पलटवार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी राज्य के साथ केंद्र के सौतेले बर्ताव का आरोप लगाया और सिंधिया की आइडियोलॉजी को लेकर करारा कटाक्ष भी किया। लेकिन फिर अगले ही दिन रायपुर पहुंचे केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यहां आकर राज्य के विकास की बात की। अपने दौरे में गडकरी ने प्रदेश में 2024 तक 1 लाख करोड़ की सड़कें बनाने का वायदा किया, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री की खुले दिल से तारीफ करते हुए कहा कि गडकरी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। रेलवे आरोपी है, उसके लिए 300 करोड़ रुपए आपको आज देने का घोषित करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आप आगे जाइए। भारत सरकार की ओर से जितना कुछ सहयोग कर सकते हैं वो पूरा सहयोग आपको, आपके मंत्री, आपके विधायक, हमारे सभी सांसदों को उनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए पूरा सपोर्ट मेरे विभाग की तरफ से होगा। निश्चित रूप से चाहे वो किसी प्रदेश में हो, किसी उसमें कोई भी पार्टी की सरकार हो, कभी वो भेदभाव नहीं करते। गडकरी जी केवल अच्छे मंत्री ही नहीं है, बल्कि अच्छे वक्ता भी हैं। न केवल केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने एक मंच साझा किया, एक दूसरे की तारीफ की, बल्कि अपने व्यस्ततम दौरे के बीच ही मुख्यमंत्री उन्हें अपने निवास पर लंच कराने साथ ले गए, जहां बेहद आत्मीय स्वागत और सहज मुलाकात की तस्वीरों ने सभी को हैरान किया। कहते हैं हर तस्वीर के अपने मायने होते हैं, तो क्या इस तस्वीर के भी कोई सियासी मायने हैं? वैसे राज्यों के विकास के लिए केंद्र और राज्य मिलकर साथ आएं। इस राइट पॉलिटिक्स से प्रदेशवासियों ने राज्य के विकास की उम्मीद लगा रखी है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया कल रायपुर दौरे पर आने वाले हैं। कल देर शाम करीब 7:45 बजे नियमित विमान से वे दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे। 8:30 बजे रायपुर स्थित सर्किट हाउस में वरिष्ठ कांग्रेसियों से मुलाकात होगी। 23 अप्रैल को पीएल पुनिया सुबह करीब 10:30 बजे कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजित मोर्चा, संगठन, प्रकोष्ठ, विभाग, इन सब के अध्यक्षों की मीटिंग में शामिल होंगे। शाम 6 बजे प्रदेश समन्वय समिति के सदस्यों की बैठक लेंगे और 24 अप्रैल को वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी सियासत के लिहाज से बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये समाज में भी एक बड़ा मुद्दा है और इसे लेकर बिलासपुर का युवक अलग ही आंदोलन कर रहा है। पहले भी इस मुद्दे को लेकर पदयात्रा और भूख हड़ताल कर चुके ये युवक इस बार नए रूप में समाज को शराब के दंश से बचाने की मांग कर रहे हैं।
चश्मा, धोती, हाथों में लाठी और तन पर एक कपड़ा। महात्मा गांधी के वेश में ये है बिलासपुर के संजय आयल सिंघानी, जो छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की मांग करते हुए पिछले 3 साल से इसी वेशभूषा में हैं। सरकार को उसका वादा याद दिलाते हुए 2 साल पहले संजय ने धरना प्रदर्शन शुरू किया, पदयात्रा और भूख हड़ताल भी की। संजय ने अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की, लेकिन आश्वासन से आगे बात नहीं बढ़ी। अब वे पिछले 46 दिनों से नेहरू चौक पर एक पेड़ के नीचे अनिश्चितकालीन धरना उपवास पर हैं। सरकार और प्रशासन की अनदेखी से शुभ संजय से राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग भी की है। कांग्रेस सरकार ने वादा किया था छत्तीसगढ़ में कि हमारी सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ को शराब मुक्त किया जाएगा, लेकिन बीते 4 साल होने को जा रहे हैं, अभी तक के छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं की गई। इसके लिए मैंने 2 बार पदयात्राएं की हैं, सीएम साहब से मिले हूँ। इसके पहले भी मैं भूख हड़ताल पे गांधी चौक पे बैठा था। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी को लेकर संजय के अनोखे प्रदर्शन को समाज के कई वर्ग के लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। कई लोग रोजाना उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन जरूरत है समाज और सियासत के जिम्मेदारों को सुध लेने की। समाज के लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, हमारी उन माताओं बहनों को आगे आना पड़ेगा जो इस शराब से पीड़ित हैं। और मेरा सवाल जो है, मैं तो इससे पीड़ित नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सब राधा स्वामी वाले हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है इससे, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ उन माताओं बहनों के लिए जो इससे पीड़ित हैं। तो आपने संजय को सुना यहाँ पर कि संजय क्यों आखिर आंदोलन पर हैं और क्यों उन्होंने गांधी जी का वेशभूषा धारण किया है। संजय अब लोगों से अपील कर रहे हैं कि समाज जागरूक हो और समाज आ गया है तभी शराबबंदी संभव है। ऐसे में वो लगातार अपने आंदोलन को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं और आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC24 बिलासपुर। रायगढ़ नगर निगम की नो प्लास्टिक जोन बनाने की योजना कागजों के भीतर ही सिमट कर रह गई। हैरत होगी जानकर, शहर में प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट लगाने की योजना पिछले 2 साल से अधर में लटकी है। नगर निगम 2 साल में कोई स्थान का चयन तक नहीं कर पाया। निगम ने 2020 के बजट में प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट लगाने की योजना बनाई। 50 लाख रुपए की स्वीकृति इस लिहाज से की। पहले स्थान का चयन नहीं हो पाने के कारण और अब तक इस योजना पर 1 इंच भी काम नहीं बढ़ा है। नो पॉलीथिन अभियान के नाम पर दुकानदारों पर जुर्माने की कार्रवाई करके केवल खाना पूर्ति होती है। 1 जनवरी से अभी तक नगर निगम ने 130 दुकानदारों पर 61,000 रुपए के जुर्माने का एक्शन लिया। ऐसे में निगम की कार्रवाई पर भी काफी सवाल हैं। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि नो पॉलीथिन जोन बनाने की दिशा में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है। नगर निगम द्वारा जब प्लास्टिक पे कार्रवाई चालू की जाती है, प्लास्टिक पॉलीथीन पे, तो सिर्फ छोटे परचून दुकानदार, छोटे दुकानदार, सब्जी मंडी यहाँ तक सीमित रह जाती है। अवेयरनेस प्रोग्राम का जरूरत है ही उसमें। उनको बड़े व्यापारियों के साथ में, उसके बाद छोटे व्यापारियों को भी चेतावनी देना चाहिए कि वो आगे प्लास्टिक का कोई ऑप्शन निकाले, दूसरे ऑप्शन में सामान बेचे। पॉलीथीन से प्रदूषित शहर होता है, इसके वजह से पॉलीथीन जो बिक्री करता है उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। तो उसी के मार्गदर्शन से हमारे नगर निगम की टीम ने लगातार पूरे शहर में दुकानदारों, व्यापारियों से मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। रायगढ़ जिले में नजूल की जमीन की नीलामी से 66 करोड़ का राजस्व मिला है, जो कि बाकी जिलों की तुलना में सबसे ज्यादा है। ऐसे में राज्य शासन ने इस साल फिर 93 करोड़ रुपए का नया टारगेट दिया। दरअसल राज्य शासन ने खाली जमीनों की नीलामी और 152% की दर पर पट्टा जारी करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए हर जिले को टारगेट भी दिया गया था। नया टारगेट मिलने के बाद जिला प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन बीजेपी ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि नीलामी के चलते शासकीय योजनाओं के लिए जमीनों की कमी हो रही है। बीजेपी ने जमीन नीलामी में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। इधर गड़बड़ी के आरोप को एडीएम ने खारिज किया है। रायगढ़ जिले में शासकीय जमीनों की नीलामी कर रही है। शासकीय शासन की विभिन्न योजनाओं के लिए आज जमीन उपलब्ध नहीं है। इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों को पट्टा दिए जाने की बात कही थी। आज तक किसी भी गरीब को पट्टा का आवंटन नहीं किया गया। शासकीय जमीनों की इस प्रकार से नीलामी करते गए और इस साल का टारगेट फिर बढ़ा के दिया गया है। रायगढ़ जिले में शासकीय जमीन बचेंगे नहीं। राज्य शासन के द्वारा इस वर्ष नजूल भूमि बंटन, व्यवस्थापन एवं भूमि स्वामी हक प्रदान करने के लिए 93 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया है। अभी युद्ध स्तर पर जिले में कार्य प्रारंभ है।
धमतरी में बड़ी रेल लाइन के लिए जिलेवासी सालों से मांग करते रहे, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी देते हुए राशि रेलवे को दे दी, लेकिन मामला स्टेशन पारा के विस्थापन पर आकर अटका, जिस पर भाजपा कांग्रेस अपने राजनीतिक रोटियां सेंकने में जुट गए। भाजपा ने कांग्रेस पर बड़ी रेल लाइन निर्माण पर बाधा डालने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस बड़ी रेल लाइन और व्यवस्थापन के नाम पर राजनीति करने के आरोप बीजेपी पर लगाती। रेलवे स्टेशन का काम शुरू करने से पहले अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा और ऐसे में अफसर स्टेशन पारा के 339 लोगों को कब्जा हटाने के लिए कह चुके हैं। जमीन नहीं छोड़ने पर रेलवे सख्त एक्शन की चेतावनी दे चुका है। रेलवे की जमीन पर कब्जा कर सालों से रहने वाले लोगों के लिए दानी टोला वार्ड के बहुमंजिला पीएम आवास के निर्माण हो रहे थे, लेकिन ठेकेदार बीच में काम छोड़कर चला गया। अब व्यवस्थापन को लेकर अड़चने हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ी सौगात जो बड़ी रेल लाइन की हमको मिलने वाली है, उसमें यदि देरी हो रही तो उसके लिए भी जिम्मेदार राज्य की कांग्रेस सरकार, नगर निगम में बैठी कांग्रेस की सरकार पूरी तरीके से है। और उनको बिना बहानेबाजी किए तत्काल रेलवे में जो वहाँ स्टेशन पारा में जो सैकड़ों परिवार रहते हैं उनके व्यवस्थापन की चिंता करनी चाहिए। यह जो व्यवस्थापन है नगर निगम अपने तरफ से कर रही है, इसमें किसी भी प्रकार का रेलवे का फंड नहीं है। ये जो अभी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे केंद्र सरकार से और यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है, सांसद है, उनसे बात करें। और एक बड़ी खबर सुकमा से 206 कोबरा बटालियन के जवानों ने एक आईडी बरामद किया और मौके पर ही इसको नष्ट कर दिया। जवानों को निशाना बनाते हुए नक्सलियों ने इस आईडी को छिपा कर रखा था। सर्चिंग पर निकले 206वीं कोबरा बटालियन के जवान एल्मा गुंडा इलाके में इस आईडी को उन्होंने प्राप्त किया और इसे वहीं पर नष्ट भी कर दिया है। तो सर्चिंग पर निकले कोबरा बटालियन के जवानों ने नक्सली साजिश को नाकाम किया। एक आईडी प्लांट करके रखी गई थी, उस आईडी को बरामद करके वहीं स्थल के ऊपर नष्ट कर दिया है। उठ के बैठो। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, एल्मा गुंडा इलाके में जवानों को टारगेट करते हुए ये आईडी लगाकर रखा था नक्सलियों ने, लेकिन जवानों ने सर्चिंग के दौरान इसे वहीं पर नष्ट कर दिया। 206वीं कोबरा बटालियन के जवान इलाके में सर्च कर रहे थे और मौके पर आईडी को नष्ट किया है। नक्सलियों के बनाए देसी बीजीएल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर इस समय सुरक्षा बलों के लिए चैलेंज बने। हाल ही में नक्सलियों ने बीजीएल से सुरक्षा बलों के कैंप पर कई हमले किए। हफ्ते भर पहले बीजापुर जिले में एक कैंप पर हमला भी इसमें शामिल है। 2 दिन पहले सुकमा बीजापुर सीमा पर नक्सलियों से कोबरा की 210वीं बटालियन के कमांडेंट अशोक यादव के नेतृत्व में एसटीएफ और डीआरजी के जवानों के साथ मुठभेड़ हुई। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग गए। मौके से सर्चिंग में जवानों ने नक्सलियों का बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और जिंदा सेल बरामद किया। बाद में बरामद बैरल ग्रेनेड लॉन्चर की जांच की तो पता चला कि नक्सली किस तरह से जवानों पर इसके द्वारा अटैक करते हैं। जवानों ने बैरल ग्रेनेड लॉन्चर को फायर करके उसकी बारीकी को परखा है। जवानों से दूरी बनाते हुए भी नक्सली कैसे उन पर अटैक कर सकते हैं, ये तस्वीरों में आप भी देखकर समझ सकते हैं। बस्तर में एक बार फिर से नक्सलियों ने अपनी धमक दिखानी शुरू कर दी। लगातार पुलिस की सक्रियता के बाद माओवादियों का विरोध आखिर इतना तेज क्यों है, इसके पीछे कई सारी वजहें दिखती हैं। गर्मी के दौरान अपनी ऑपरेशन की रफ्तार से रोकना, दूसरी तरफ बस्तर फाइटर की भर्ती का विरोध करना। बस्तर फाइटर की भर्ती मई के महीने में होने वाली है, जिसके तहत 2800 स्थानीय युवाओं की भर्ती इस बटालियन में हो जाएगी। 28 पदों पर 10,000 से अधिक आवेदन, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, वो मिले और इसकी वजह से नक्सली बौखला गए। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान स्थानीय एसपीओ को कोया कमांडो के तौर पर या सहायक आरक्षक के तौर पर भर्ती किया गया था। आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी पुलिस में तेजी से प्रमोशन के साथ सही पदस्थापना दी गई है। सबसे ज्यादा नक्सलियों को ऐसे स्थानीय युवा ही नुकसान पहुंचाते हैं।
यही वजह है कि नक्सली बौखलाए हुए हैं और नक्सली जिन सड़कों और गांव के आसपास अटैक कर रहे हैं वहां युवाओं को डराने के लिए पर्चे बैनर भी फेंक रहे हैं। बिलासपुर में दिन दहाड़े 3 हथियारबंद नकाबपोशों ने सराफा कारोबारी की दुकान में घुसकर उसे गोली मार दी। लूट के इरादे से बदमाशों ने यह सनसनीखेज वारदात की। गंभीर हालत में कारोबारी को अस्पताल में भर्ती किया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक गोड़पारा स्थित दीपक ज्वेलर्स के संचालक दीपक सोनी अपने शॉप के काउंटर पर बैठे थे। दोपहर में 3 नकाबपोश पहुंचे, पिस्टल तानी और धमकाने लगे। पिस्टल की नोक पर नकाबपोशों ने दुकान में रखी ज्वेलरी और नगद थैली में उसे भरना शुरू कर दिया। एक लुटेरे ने दीपक से झूमा झटकी शुरू की। बचाव में दीपक संघर्ष करने लगे तो तभी एक लुटेरे ने दीपक को गोली मार दी। फायरिंग के बाद वहां से लुटेरे भागने लगे, लेकिन दीपक के एक परिजन ने दौड़ाकर एक नकाबपोश को धर दबोचा। दूसरे आरोपी को पुलिस ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम मोहम्मद रमजान और मुफ्ती शाह हैं, जिनके तार ओडिशा गैंग से जुड़े। पुलिस अब तीसरे लुटेरे की तलाश में है।